तीन सवाल आपको सोचना चाहिए पहले, तब जाके ऐप बनवाना चाहिए। कई सारे कंपनी जब आपका ऐप का 50,000 डाउनलोड हो जाता है, कितना मेहनत लगता है 50,000 स्टूडेंट को जोड़ने में, और एक दिन में आपको पता चलता है, मैसेज आता है जो आपका वो पर्सनल ऐप नहीं है। तीसरा, टीम स्ट्रेंथ। अभी कई सारे कंपनी, 2 लोग मिलकर कंपनी चला रहा है, क्या वो आपको सर्विस दे पाएगा? तो नहीं। क्या सपोर्ट दे पाएगा? नहीं। फिर टीचर, मतलब कंपनी आपको पेमेंट देता है, तो ये आपका 100% अपना ऐप नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बड़े टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है, यदि आप भी एक स्कूल चलाते हैं, आप भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपका भी एक कोचिंग है, या आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप अपना खुद का ऐप बनवाना चाहते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। अभी के समय में हर एक कोचिंग को, हर एक इंस्टीट्यूट को अपना ऐप रखना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के साथ आपको भी ऑनलाइन आना चाहिए। जमाना ऑनलाइन हो रहा है। आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन 3 सवाल आपको सोचना चाहिए पहले, तब जाके ऐप बनवाना चाहिए। कई सारे कंपनी जब आपका ऐप का 50,000 डाउनलोड हो जाता है, और 50,000 डाउनलोड करवाने में कई सारे दिन और कई सारे साल लगते हैं, कितने टीम लगते हैं, ये सिर्फ हम लोगों को पता है और आपको पता है। कितना मेहनत लगता है 50,000 स्टूडेंट को जोड़ने में, और एक दिन में आपको पता चलता है, मैसेज आता है जो आपका वो पर्सनल ऐप नहीं है। और आप कुछ भी करते हैं, उस पर लाइव क्लास लेते हैं, उसका एक एक्स्ट्रा चार्ज मांगा जाता है। आप कोई भी चीज करते हैं तो उसका एक अलग अलग एक्स्ट्रा चार्ज आपको बताया जाता है। आप एक तरह से फंस जाते हैं, क्योंकि आपका 50,000 डाउनलोड होता है, आपको भी पता नहीं चल पाता आप कहाँ जाए नहीं जाए, क्योंकि डेटा तो आपका उसी पे है, पूरा मेहनत आप उसी पे लगाए हैं। इसलिए कई सारे कंपनी ऐसे कर रहे हैं टीचर्स के साथ। आपको बच के ऐसे कंपनी से बनवाइए जो कि अच्छा हो, जिसका फीडबैक अच्छा हो, जिनके पास टीम हो, और जो 100% ऑनरशिप आपका दे। 100% ऑनरशिप। तो 3 सवाल सबसे पहले है। सवाल है, आपका कोचिंग का ऐप कैसे बनवाए? अपना कोचिंग का ऐप जो है कैसे बनवाए? तो एक ऐसे कंपनी से बनवाइए जिसका रिव्यू मार्केट में अच्छा है। रिव्यू कैसे चेक करेंगे सर? क्रिएटर्स माइंड कंपनी से यदि बनवाना है, तो आप क्रिएटर्स माइंड रिव्यू गूगल पे सर्च कीजिए, आप क्रिएटर्स माइंड रिव्यू यूट्यूब पे सर्च कीजिए, फेसबुक पे सर्च कीजिए, क्योंकि अभी आपको चेक करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चेक करके। टीम स्ट्रेंथ। अभी कई सारे कंपनी, 2 लोग मिलकर कंपनी चला रहा है, क्या वो आपको सर्विस दे पाएगा? तो नहीं। क्या सपोर्ट दे पाएगा? तो नहीं। एक ऐसे कंपनी से बनवाइए जिसका कि एक अच्छा स्ट्रेंथ हो, 100 से अधिक लोगों का टीम है क्रिएटर्स माइंड का, और पेन इंडिया अलग अलग जगह पे अपना ऑफिस है, तो आप ऑफलाइन में विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डेमो ले सकते हैं। तीसरा बात है, ऐप बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। ऐप बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है? तो डॉक्यूमेंट्स की यदि बात की जाए तो ऐप का नाम, ऐप का लोगो और जीमेल आईडी, पासवर्ड, ये 3 चीज लगता है। लेकिन उसमें आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका पेमेंट डिटेल्स, जिसमें आपका पेमेंट आता है, उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे अकाउंट। ये कोई भी कंपनी को आप शेयर मत कीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल्स, ये आपको अपने से सारा काम करना है, कंपनी आपको गाइड करता है। 100% ऑनरशिप को कैसे चेक करें? तो सबसे बड़ा अभी के समय में क्या है? रुपया। अभी देखिए, सपोज दैट एक कंपनी है जिससे आप ऐप बनवा रहे हैं। क्या है? सपोज दैट एक कंपनी है जिससे आप ऐप बनवा रहे हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, पेन को चूज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट एक कंपनी है जिससे क्या करवा रहे हैं, आप ऐप बनवा रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी है जिससे आप ऐप बनवा रहे हैं, इसको हम लोग कंपनी मान लेते हैं। दूसरा क्या चीज है आपका? यहाँ पे एक है आपका टीचर, जो कि आप खुद हैं, और एक हो गया आपका स्टूडेंट। एक कंपनी, एक टीचर, एक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पेमेंट करता है, ये चले जाता है किसके पास? कंपनी के पास। ये एक गलत तरीका। कंपनी फिर टीचर, मतलब कंपनी आपको पेमेंट देता है, तो ये आपका 100% अपना ऐप नहीं हुआ। मतलब सर नहीं समझे बात को। सपोज दैट 100 रुपया आपको स्टूडेंट दिया, और आपका जो है 100 रुपया दिया, लेकिन फिर 100 रुपया ये जो है 10% रख लिया। कौन रख लिया? ये आपका रख लिया कंपनी, ठीक है। 10% रख लिया, तो ये आपको 90 रुपया आपको मिल गया, मतलब 90% आपको मिल गया रुपया। तो इसमें क्या चीज है, आप इसके कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हैं। यदि कंपनी 100 रुपया कमा रहा है, तब आपको 90 रुपया दे रहा है। कंपनी किसी को ये चीज बताएगा। समझ रहे हैं ना बात को? यहां समझिएगा, हम लोग जो बना के देते हैं, ये कंपनी और ये टीचर्स, आप खुद हो गए, ये स्टूडेंट पेमेंट करेगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, मतलब डायरेक्ट टीचर्स के अकाउंट में जाएगा। ये आपका 100% ऐप आपका होता है। सर ये जो है आपका ऐप 100% ये आपका ऐप होता है। टीचर मतलब आप हुए टीचर्स, तो स्टूडेंट पेमेंट क्या डायरेक्ट आपके अकाउंट में आया, तो यहाँ पे आपके अंडर में फिर आप कंपनी को दीजिएगा मेंटेनेंस चार्ज, सर्वर का चार्ज, जो भी चार्जेज होता है कंपनी का, ठीक है, वो चार्जेज दीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपका ऑनरशिप 100% हो गया। लेकिन मार्केट में जो कंपनी ऐप बना रही है, वो क्या करेगा? आप क्या है, आप यहाँ पे मान के चलिए स्टूडेंट आपका है, स्टूडेंट पेमेंट करेगा, आपके पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा कंपनी के पास, और कंपनी फिर आपको करेगा। तो ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है,
ठीक है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तब जाके जो है आगे का प्रोसेस वगैरह करना है। कोई भी कंपनी को आप पेमेंट देते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, पहले ये सब चीज़ों को समझ लेना है। 100% ऑनरशिप का मतलब स्टूडेंट पेमेंट करे डायरेक्ट आपके अकाउंट में आना चाहिए, उसको 100% ऑनरशिप बोलते हैं। यदि मान के चलिए सर मेरे पास तो 90 रुपया आना था, 90 तो आ ही गया ना। बहुत टीचर्स ये पूछते हैं सर 100 रुपया में 10% ले रहा है कंपनी मेंटेनेंस चार्ज, मेरे पास तो आ ही गया 90 रुपया। ये गलत है। ये जो है यदि एक दिन में आपका 100 स्टूडेंट पेमेंट करेंगे, वो जो है 10 पेमेंट को डिलीट भी कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पेमेंट डिलीट हुआ है, क्या हुआ है। इसलिए इसमें आपका रहना चाहिए 100% ऑनरशिप, सब कुछ आपका रहना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए 100% ऑनरशिप। अब ऐप के बारे में समझते हैं। ऐप मुख्य रूप से दो तरह से चल रहा है अभी मार्केट की यदि बात की जाए, ठीक है। ऐप जो है मुख्य रूप से क्या है, दो तरह से चल रहा है। पहला ऐप आगे आपका आ जाता है, ये जो है ऐप 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या होगा, ऐप 1 जिसको हम लोग टेम्पलेट बेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट ऐप हो गया। दूसरा ऐप होता है ये ऐप 2 जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका कस्टमाइजेशन ऐप होता है। क्या ऐप होता है, ये आपका कस्टमाइजेशन ऐप होता है। ऐप 1 और ऐप 2 क्या अंतर है सर? अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, इसके बारे में डिफरेंस समझते हैं। ऐप 1 और ऐप 2। ऐप 1 को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। सपोज दैट एक ऐप आप स्टेप से बन गया आपका ऐप, ठीक है। क्या हो गया, एक आपका स्टेप से ऐप बन गया। यहाँ पे आपका स्लाइडर लग गया, यहाँ पे क्या है आपका स्लाइडर लग गया, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, और यहाँ पे क्लासेस वगैरह के बारे में अपडेट है। यहाँ पे फिर एक टॉपर्स का स्लाइडर वगैरह लग गया, सारा चीज़, और यहाँ पे जो है ऐप के बारे में सारा दिया गया है। तो ये जो आपका है टेम्पलेट ऐप, कंपनी के पास पहले से बना हुआ है एक्स क्लासेस के नाम से। किस नाम से बना हुआ, एक्स क्लासेस के नाम से। और आपका क्लासेस का नाम शर्मा क्लासेस है, तो एक्स क्लासेस की जगह शर्मा क्लासेस कर देगा, ये ऐप बन के तैयार हो गया। इसको बोलते हैं टेम्पलेट। नाम से ही आप डिफाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट मतलब होता है कोई भी कंपनी के पास पहले से बना हुआ है, उसमें नाम चेंज करके आपको दे देगा। कहने का मतलब आपके अनुसार कंपनी नहीं चल रहा है, कंपनी के अनुसार आप चल रहे हैं, जैसे जैसे आपको कंपनी बता रहा है। तो ये ऐप में क्या है डिफरेंस, इसमें क्या है ये हम जान लेते हैं। कस्टमाइजेशन मतलब होता है ये आपका ऐप है, ये आपका ऐप है। आप बताइएगा सर यहाँ पे जो है आप सबसे पहले दीजिए टॉपर्स का फोटो, फिर यहाँ पे स्लाइडर दीजिए, क्या दीजिए, स्लाइडर दीजिए। फिर यहाँ पे आप दीजिए क्लासेस चूज करने का ऑप्शन, क्या दीजिए, क्लासेस चूज करने का ऑप्शन दीजिए। फिर यहाँ पे आप दीजिए सर जो भी टीचर्स है मेरा, टीचर्स का फोटो दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है 4 बटन जो है वो दीजिए। तो ये देने से क्या हो जाता है, ये जैसे ही आप ये कीजिएगा कि ये कस्टमाइजेशन हो गया, आपके डिमांड पे बनाया जा रहा है। आप जैसे जैसे बता रहे हैं कंपनी को, वैसे वैसे कंपनी करके दे रही है। तो इसको बोलते हैं ऑन डिमांड ऐप, कस्टमाइजेशन ऐप। तो ऐप मुख्य रूप से 2 तरह का आपका मार्केट में भी चल रहा है। अब ऐप बनने के बाद 3 चीज़ों का खर्च लगता है। जैसे आप बाइक खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, उसके बाद 3 चीज़ों का खर्च लगता है। उसमें इंजन ऑयल लगता है, उसमें आपका पेट्रोल या डीजल या सीएनजी लगता है, जो भी आपका होगा वेरिएंट वो लगेगा। उसके बाद बीच बीच में सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। सेम ऐप में होता है एक ओटीपी। ऐप में सबसे पहला चार्जेज लगता है ओटीपी का, ठीक है। दूसरा चार्जेज लगता है आपका सर्वर, जिसमें कि आपका सारा कंटेंट रहेगा। आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं, वो जहाँ पे स्टोर रहता है, जैसे एक इंसान एक घर में रहता है, सेम टू सेम आप जितना भी कंटेंट दीजिएगा, आप टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन को टाइप कीजिएगा, पीडीएफ के लिए पीडीएफ को अपलोड कीजिएगा, नोट्स के लिए, ये सारा एक जगह रहता है। इसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है। कंटेंट का घर इसी को बोलते हैं सर्वर। इसका भी चार्ज लगता है। और तीसरा आता है टेक्निकल सपोर्ट, जिसको हम लोग टीएस बोलते हैं, टेक्निकल सपोर्ट। आपका ऐप में कोई स्टूडेंट पेमेंट किया, लेकिन वहाँ पे क्या है, पेमेंट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। पेमेंट कोई किया, पेमेंट आपका शो नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप सपोज दैट यहाँ पे कोई पेमेंट किया, पेमेंट शो नहीं हो रहा है, तो आपको एक टेक्निकल टीम के पास जाना पड़ेगा। तो हम लोग जो ऐप बनाते हैं उसमें 7 लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं। कितना, 7 लोगों का एक ग्रुप बना देते हैं, जिस ग्रुप में आपका ये हो जाता है कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन टेम्पलेट बेस में जितना भी कंपनी अभी बना के दे रही है, वो कहेगी सर आपका जितना भी कमाई होगा उसका 7% हम लोग ले लेंगे। कितना, 7%, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहेगा, कोई कहता है कंपनी 10% हम लोग ले लेंगे, कोई कहता है 20% हम लोग ले लेंगे। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल होता है, जिस हिसाब से उसका होगा सपोर्ट करने का, उस हिसाब से वो सपोर्ट करेगा, उस हिसाब से चार्जेस लेगा। तो ये आपका एक हो गया लगभग ये दोनों में डिफरेंस। मतलब ये इसमें आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपके मन से बनाया जाता है। और ये 3 चीज़ों का चार्जेज आप अपने से भी बनाइएगा तो लगेगा ही लगेगा, ये तीनों चीज़ों का चार्जेज। समझ रहे हैं बातों को। तो ये ऐप में एक डिफरेंस हो गया कस्टमाइजेशन और टेम्पलेट बेस में, ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, जो कि आपको थोड़ा सा रिटेन फॉर्मेट में भी दे दे। डॉक्यूमेंट्स की यदि बात की जाए तो सबसे पहले आपका ऐप नेम, ऐप का जो नाम रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ऐप नेम लगेगा। फिर लगता है दूसरा नंबर में ऐप का लोगो,
क्या लगता है, ऐप का लोगो लगता है। फिर तीसरा नंबर की यदि बात की जाए तो इसमें आपका लग जाता है जीमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है। एक जीमेल आईडी नया बना लीजिए, कोई पुराना मत दीजिए, एक नया बना लीजिए, दे दीजिए। जितना भी ऐप का नोटिफिकेशन वगैरह सर्वर वगैरह का प्रोसेस होगा उसी जीमेल पे होगा। तो ये 3 चीज़ का आपका डॉक्यूमेंट्स लगता है। उसके बाद जैसे गूगल पे बनाते हैं तो वहाँ से पेमेंट आप लेते हैं, स्कैनर भेजते पेमेंट आता है। तो ऐप में भी जो पेमेंट आता है, कई सारा पेमेंट गेटवे कंपनी है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। तो उससे पेमेंट जो लीजिएगा उसमें आपका पैन कार्ड, ठीक है, कहीं भी आप सारा प्रोसेस करते हैं तो आपका लगेगा। फिर आधार कार्ड आपका लगता है, क्या लगता है, आधार कार्ड लगता है। फिर आपका बैंक डिटेल्स लगता है जिसमें पेमेंट आएगा। तो ये कोई भी कंपनी को शेयर नहीं करना है, ये कोई भी कंपनी को शेयर नहीं करना है। इसमें क्या कर देना है, डायरेक्ट आपको अपने से बनाना है, कंपनी आपको गाइड कर देगा। क्रिएटर्स माइंड कंपनी से यदि आप ऐप बनवाते हैं तो हम लोग आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लेते, डायरेक्ट आपको बताते हैं, गाइड कर देते हैं। इसके बाद आपको इसमें एक की दे दिया जाता है, API की बोलते हैं उसको ऐप में सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये एक आपका ऐप का सारा चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। अब है जो सर फीचर्स क्या क्या होता है, तो मुख्य रूप से एवरेज यदि देखा जाए तो सबसे पहले लाइव क्लासेस, क्या हो गया आपका, लाइव क्लासेस। उसके बाद फिर आपका हो गया रिकॉर्डेड क्लासेस, क्या हो गया, रिकॉर्डेड क्लासेस। उसके बाद आपका हो गया टेस्ट सीरीज, क्या हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया। इसी को लोग मॉक टेस्ट बोलता है, इसी को लोग क्यूज बोलता है, इसी को लोग टेस्ट सीरीज बोलता है, मॉक टेस्ट बोलता है, अलग अलग नाम है इसका। उसके बाद आपका हो गया नोट्स, नोट्स का भी 3 नाम है। नोट्स का नाम है जो PPT PDF कोई भी दीजिएगा नोट्स ही हुआ। ई बुक वो भी नोट्स का ही नाम हो गया, तो नोट्स हो गया। फिर डाउट क्लास, ठीक है, जो भी चीज़ मान के चलिए बच्चे पढ़ रहे हैं तो डाउट होगा ही, तो डाउट सेक्शन। तो इस टाइप से एक ऑन एन एवरेज ये सब फंक्शन उसमें रहता है। आप अपने मन से एड ऑन भी कर सकते हैं, किन्हीं को सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लास के लिए चाहिए ऐप, किन्हीं को सिर्फ नोट्स के लिए चाहिए, तो वो भी आप अपने एंड से करवा सकते हैं। लेकिन लगभग एक ऑन एन एवरेज एक छोटा सा ऐप हो या बड़ा सा ऐप हो, इतना फंक्शन उसमें रहता है। तो ये आपका फंक्शनलिटी की बात हो गया। अब है 100% ऑनरशिप, जो आपको पहले बताए थे। तो पेमेंट गेटवे आपका रहना चाहिए, क्या है, पेमेंट गेटवे ये आपका खुद का रहना चाहिए, पेमेंट गेटवे की यदि बात की जाए। दूसरा गूगल प्ले कंसोल अकाउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं गूगल प्ले कंसोल अकाउंट, ठीक है। ये आपका कंसोल आपका रहना चाहिए। कंसोल कहने का मतलब प्ले स्टोर में जिसमें ऐप रहता है ये आपका रहना चाहिए, जिससे कि कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इतना चीज़ यदि कर लेते हैं आप तो 100% ऐप आपका हुआ। आप कहीं से बनवा रहे हैं, एक बार जरूर क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कीजिए, गाइड हमारे टीम से आप गाइड समझिए किस हिसाब से हम लोग गाइड करते हैं, कैसे कैसे आपको बनवाना चाहिए, क्या क्या ऐप में डॉक्यूमेंट्स आपको रखना चाहिए। और डेवलपर जिस कंपनी से आप बनवाते हैं उसमें रिटेन फॉर्मेट में एक मेल करवा लीजिए कंपनी से, ठीक है, जो मेरा X अमाउंट में ऐप बना है, चाहे जो भी चीज़ें है उसका सारा चीज़ का एक अच्छे से मेल करवा लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। अभी जो है बहुत सारी कंपनियां बना के दे रही है, लेकिन आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है। ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आशा करते हैं वीडियो बेहतरीन लगा होगा। आपको भी यदि एक स्मार्ट क्लास सेटअप इस टाइप से करवाना है, एक क्लिक में लाइव आना है, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना है, आपको भी ऐप बनवाना है अपने कोचिंग के नाम से, वेबसाइट बनवाना है, कोई भी चीज़ करवाना है, आप स्कूल में हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप कॉलेज चलाते हैं, तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम को अपना टेक्निकल पार्टनर बना सकते हैं। अभी कॉल कीजिए जो कि नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।